माय डियर फ्रेंड्स, आज के सब्जेक्टिव क्लास में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा। जैसे हम लोग सोना नहीं खरीदते हैं तो इसमें आता है 22 कैरेट, 23 कैरेट, 24 कैरेट। तो कैरेट के बारे में हम लोग जानेंगे कि 22 कैरेट सोना का क्या मतलब होता है। तो शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। यह काफ़ी नरम होता है और इससे आभूषण बनाना काफ़ी कठिन होता है। आजकल जो गहने बनाने वाले के लिए 22 कैरेट सोने की आवश्यकता होती है। तो 22 कैरेट सोना कठोर होता है। इसमें 22 भाग शुद्ध सोना होता है और 2 भाग तांबा या चांदी मिलाकर बनाया जाता है, तब जाकर ये पहनने के लायक होता है, हार्ड होता है। तो ये 22 कैरेट, 24 कैरेट, 23 कैरेट का ये मतलब हो गया कि मतलब कितना उसमें मिलावट की जाती है अन्य धातुओं की। आगे क्वेश्चन है, कुछ पद है जिसकी व्याख्या करना है। जैसे खनिज हो गया, अयस्क हो गया, गैंग हो गया। तो खनिज किसको कहते हैं? तो भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। ये प्रायः खानों से निकाले जाते हैं। तात्पर्य है कि जमीन के अंदर बहुत से तत्वों को या यौगिकों को जो नेचुरल रूप में होते हैं उनको जब हम निकालते हैं उन्हीं को हम लोग खनिज कहते हैं। और आप लोग सुने होंगे, जानते होंगे कि विभिन्न खानों से निकाले जाते हैं। तो ये खनिज हो गए अयस्क। वैसे खनिज जिनसे धातुओं का व्यावसायिक उत्पादन होता है अयस्क कहलाते हैं। मतलब व्यवसाय के तौर पर जिनका उत्पादन होता है वे वैसे खनिज को अयस्क कहते हैं। अयस्कों में धातु प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। इससे धातु का उत्पादन सरलता से कम खर्चे में किया जाता है। यानी अयस्क को प्राप्त करने के लिए बहुत ही कम खर्चे में इसको प्राप्त किया जा सकता है। अगला गैंग है। पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि कई अशुद्धियाँ होती है। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। ये अशुद्धियाँ गैंग कहलाते हैं। यानी जो खनिज पृथ्वी के अंदर से निकाले जाते हैं तो उनके साथ बहुत सी अशुद्धियाँ होती है, जैसे मिट्टी हो गई, रेत हो गई, बहुत तरह के होते हैं। और इन्हीं अशुद्धियों को जो हटाया जाता है, इन अशुद्धियों को हम लोग गैंग कहते हैं। केमिस्ट्री की भाषा में अशुद्धि को क्या बोलते हैं? गैंग। अयस्कों को गैंग से हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक अथवा रासायनिक गुणधर्म पर आधारित होते हैं। इनके पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग खनिज, अयस्क और गैंग को देखें। आगे क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप में, इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है? नारंगी, साबुन, बेकिंग सोडा, धुआं सोडा। सही ऑप्शन ए होगा नारंगी। इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, HNO3, नाइट्रिक अम्ल। तो सही ऑप्शन हमारा सी होगा, ऑक्जेलिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl, H2SO4, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। सही ऑप्शन सी होगा, लैक्टिक अम्ल। इनमें से कौन प्रबल अम्ल है? H2SO4, HCl, HNO3, सभी। तो इनमें से सभी डी ऑप्शन सही है, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और नाइट्रिक अम्ल है। ये सभी प्रबल अम्ल में आते हैं। किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? CO2, SO2, CO, Cl2।
सही ऑप्शन बी होगा SO2। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? CH3COOH C6H12O6 C12H24O11 CH3CHO। सही ऑप्शन सी होगा C12H22O11। ये चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। टूथपेस्ट कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन? इनमें से कोई नहीं। टूथपेस्ट का जो सही ऑप्शन होगा बी होगा, यह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। लास्ट क्वेश्चन है, अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? क्षार, लवण, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार। सही ऑप्शन आपका होगा बी, लवण बनाते हैं। इस प्रकार से आज का क्लास ओवर होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। दैट्स ऑल।